आप लोग फिगर इट आउट 5 कर लीजिए पेज नंबर 20 के। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। अपने नोटबुक में आप लोग 3 पॉइंट्स मार्क कीजिए जो एक ही स्ट्रेट लाइन में ना हो, मीन्स नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स मीन्स जो पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं होते हैं, इस टाइप के। कॉलिनियर पॉइंट्स मीन्स जो पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं। नेक्स्ट, लेबल देम ए बी सी। पॉइंट्स को आप लोग नाम दीजिए ए बी सी। नेक्स्ट, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दिस पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स है तो 1 पेयर पॉइंट्स के थ्रू से आप लोग जितना हो सके लाइंस ड्राइंग कीजिए। तो लाइंस के इंट्रोडक्शन के समय किया था आप लोगों ने कि ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स, मीन्स 2 पॉइंट से होकर आप लोग सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हो। तो 3 पॉइंट्स है, कितना नंबर ऑफ लाइंस आप लोग खींच सकते हो, ये आप लोगों ने किया था पिछले चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स के कंप्लीट ग्राफ शेप सीक्वेंस में। जितना नंबर ऑफ पेयर्स उतना नंबर ऑफ लाइंस। तो 3 पॉइंट्स है, कितना नंबर ऑफ पेयर्स होंगे और कितना नंबर ऑफ लाइंस होंगे। तो ये फॉर्मूला था t to the base n, नंबर ऑफ पेयर्स नंबर ऑफ लाइंस। 1 पेयर के थ्रू से एक लाइन खींच सकते हो, तो जितना पेयर्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ लाइंस होंगे। तो n के प्लेस पर आप लोग 3 लिखोगे क्योंकि पॉइंट्स 3 है, तो n के प्लेस पर 3 लिखोगे इक्वल 3 आएंगे, मीन्स 3 पेयर्स 3 लाइंस। ठीक है, तो 3 लाइंस आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट। कितने लाइंस आप लोगों को मिलेंगे। नेम देम, लाइंस को नाम दीजिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी। पॉइंट्स ए बी सी को यूज करके आप लोग कितना एंगल्स को नाम दे सकते हो। राइट देम डाउन, एंगल्स का नाम आप लोग लिखिए। नेक्स्ट, एंड मार्क ईच ऑफ देम विथ ए कर्व। एंगल्स को कर्व साइन से मार्क कीजिए। ठीक है, तो आप लोग पॉइंट्स मार्क कीजिए, 3 पॉइंट्स ए बी सी। उसके बाद इस पेयर के थ्रू से ये लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद इस पेयर के थ्रू से ये लाइन ड्राइंग कीजिए, उसके बाद इस पेयर के थ्रू से ये लाइन ड्राइंग कीजिए। एक ट्रायंगल बन गए, है ना। उसके बाद आप लोग लाइंस का नाम दीजिए। कितना नंबर ऑफ लाइंस आप लोगों को मिल रहे हैं, 3 लाइंस आप लोगों को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरह से लिखिए, पॉइंट्स ए बी सी आर नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद वी गेट 3 लाइंस ए बी। इस तरह से डायरेक्शन साइन दीजिएगा आप लोग 2 साइड में। नहीं तो अगर डायरेक्शन साइन आप लोग नहीं दे रहे हो तो लाइन ए बी लिखिएगा, लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन सी ए। अगर लाइन नहीं लिखोगे आप लोग तो ऊपर इस तरह से डायरेक्शन साइन दीजिएगा। ठीक है, तो वी गेट 3 लाइंस। आप लोग इस तरह से लिखोगे ए बी, बी सी, सी ए। नेक्स्ट, ए बी सी को यूज करके, पॉइंट्स ए बी सी को यूज करके आप लोग कितना एंगल्स को नाम दे सकते हो। तो एंगल ए बी सी, ये एंगल बी सी ए, ये एंगल सी ए बी। ठीक है, 3 एंगल्स का नाम दे सकते हो। आप लोगों ने इस तरह से शुरू किया ए बी सी, आप लोग इस तरह से भी शुरू कर सकते हो। एंगल ए सी बी, एंगल सी बी ए, नहीं तो एंगल बी ए सी। लेकिन बात एक ही है, बीच में वर्टेक्स यही आएंगे। ठीक है, यही एंगल होंगे।
तो वी गेट 3 एंगल्स, एंगल ABC, एंगल BCA और एंगल CAB। ठीक है, उसके बाद एंगल्स को कर्व साइन से मार्क करने के लिए बोला गया है, तो इस तरह से आप लोग मार्क कर दीजिएगा। 3 एंगल्स को इस तरह से आप लोग मार्क कर दीजिएगा। हो गए? तो आप लोगों ने देखा एक मैथ्स करने के लिए पिछले कितने मैथ्स को याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है। इसीलिए हर मैथ्स आप लोग बहुत ध्यान से कीजिएगा ताकि हमेशा याद रहे। ठीक है।